जब अल्लाह मियाँ ने कहा आदम को सजदा करो तो शैतान ने सजदा ना किया और कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह मियाँ ने ज़मीन पर भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और बाकी बयान करते हैं। अल्लाह मियाँ ने फरमाया मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम याद करवा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने ले गए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से उन चीज़ों के नाम पूछे तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपने जो कुछ हमें सिखाया है हमें सिर्फ वही पता है, इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। लेकिन जब अल्लाह मियाँ ने शैतान को कहा कि आदम को सजदा करो तो उसने सजदा नहीं किया और कहा कि मैं एक मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे आग से बनाया है और आदम को गंदी मिट्टी से, तो मैं भला इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। उसी वक्त अल्लाह मियाँ ने कहा तू वहशत से उतर जा, तू इसके काबिल नहीं कि यहाँ गुरूर करे। तो शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दी जाए। अल्लाह मियाँ ने कहा जा दी मोहलत। उसी वक्त शैतान ने कहा कि तूने मुझे मलून कहा है, सिर्फ इंसान की वजह से मैं क़यामत तक तमाम इंसानों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। इनके आगे से इनके पीछे से हर जगह से मैं इन्हें सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। तो उस वक्त तू क्या करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग तेरा साथ देंगे मैं उन्हें तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम उदास रहने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा फरमाया और कहा तुम जन्नत में रहो, हर जगह जाओ, खाओ पियो, मगर एक ऐसी जगह है जहाँ तुम कभी भी ना जाना। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सी जगह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के बारे में बताया और कहा कि इसके करीब मत जाना, ये मेरा हुक्म है वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। जब शैतान को इसके बारे में पता चला तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के बारे में बताया और कहा कि इस दरख्त का फल खाने के बाद तुम फरिश्ता बन जाओगे, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इधर जाने से रोका है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को किसी न किसी तरह वर्गला के उस दरख्त के पास भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस दरख्त का फल खाया तो उनका जिस्म नंगा हो गया और उनके ऊपर से जन्नत का लिबास उतर गया, जिसके बाद वो अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे। और उसके बाद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए और कहा कि हमने तुमको ताकीद की थी कि इस दरख्त के पास मत जाना और शैतान के बहकावे में मत आना, मगर तुमने हमारा कहना ना माना और इसके बहकावे में आ गए। अब तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से जमीन पर चले जाओ। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जमीन पर जाओ और अपनी बीवी के साथ वहीं रहो तो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर जाकर बहुत रंजो गम हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से काफी ज्यादा साल माफी मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दुआ सिखाई, ऐ हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी और अल्लाह मियाँ तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि अल्लाह ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, तो वो माफ कर देते हैं। चनाचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह मियाँ ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में ही रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबी का कहना नहीं मानेगा और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी यही बताया कि तुम भी शैतान के बहकावे में मत आना, वो हमारा खुला दुश्मन है। हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहना और सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए।